We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। भारी मलबे की वजह से रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती है। रास्ते और पुल बहने से भी रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब के साथ आया मलबा मौत का सबब बन गया। बड़े बड़े पत्थर खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं। कुदरत के कहर से मचे कोहराम में कई कई जिंदगियां दफन हो गई। सैलाब ने तबाही मचाई और अब मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जद्दोजहद हो रही है। चिशौटी गांव में बेहद मुश्किल हालात के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ की यहाँ पर तैनाती थी और कई जवान जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और एक जवान जो है बताया जा रहा है कि वो इसमें मारे गए हैं और 3 जवान जो हैं वो मिसिंग है और उन्हीं को तलाश करने का काम जो है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पेड़ आए हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना जो है वो आसान नहीं है। फिलहाल सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा भी जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पर जो जवान हमारे यहाँ पर मिसिंग है उनको ढूंढा जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं उनको भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपदा प्रभावित इलाके में चप्पे चप्पे पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस जवान रस्सियों और मशीनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा प्रभावित पूरे इलाके में रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय यहाँ पर चल रहा है। कोशिशें की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जवान फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। लेकिन तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि कितना मुश्किल ऑपरेशन यहाँ पर है। बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप सामान नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सामान जो है वो यहाँ पर है और कितनी मुश्किलें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सामान यहाँ पर उठाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम अलग अलग यहाँ पर इक्विपमेंट लेकर पहुंची है और ये जो पेड़ यहाँ पर है इनको काटने का काम चल रहा है। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर सुरक्षा बलों की यही है कि जो लोग यहाँ पर अगर बचे हैं तो उनको यहाँ से निकाला जा सके। मलबा और पत्थर ज्यादा है, इसीलिए चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं। मलबे के नीचे कहां क्या दबा है कुछ नहीं पता, लिहाजा मिशन भी बेहद संजीदगी के साथ हो रहा है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ के जवान, आर्मी के जवान सब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल यही वो लंगर स्थल है जिसके नीचे ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय चलाया जा रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पर हर चीज जो है वो उठाई जा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल टास्क जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। जरूर एनडीआरएफ यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं उनके पास वो लेकर पहुंचा है। इसके साथ ही साथ प्रशासन, कई जेसीबी जो है वो भी उन्होंने यहाँ पर भेजी है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना जो है वो यहाँ पर काफी मुश्किल है। और सैलाब की चपेट में चिशौती का पार्किंग एरिया भी आया। यहाँ कई गाड़ियां बह गईं, जबकि कई दब गईं। उन्हें निकालने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किश्तवाड़ के पाडर के चसोती में जिस समय बादल फटा उसके बाद जो मलबा आया उसमें जो यहाँ पर पार्किंग एरिया था उसको भी अपनी चपेट में जो है वो यहाँ पर ले लिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आई हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे पत्थरों के नीचे जो हैं वो दब गई हैं और अब यहाँ पर
जेसीबीज जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई हैं, जो इन गाड़ियों को यहाँ से निकालने का काम जो है वो यहाँ पर कर रही हैं, ताकि जो आगे का लंगर का स्थल है वहां पर ये गाड़ियां जो हैं, ये जेसीबीज जो हैं वो पहुंच सकें और जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनको यहाँ से निकालकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे यहाँ पर बढ़ा सकें। ऐसे में साफ तौर पर जो नुकसान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद आई आपदा के वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे, कितने दब गए और कितने बह गए, इसका पता लगा पाना भी आसान नहीं है। 12-25 पे आया था, मैं इधर था सर लंगर पे, तो मेरे पीछे कम से कम सर 150-200 बंदे थे, उसमें 14 सवारी मेरी थी सर। वो कह रहे थे मुझे कि खाना खा के हम आपके साथ आएंगे गाड़ी पे। मैंने कहा ठीक है भैया। उसके बाद सर गया मैं उधर, जैसे ऊपर एक गुरगुर की आवाज़ आई जोर से, तो सेकेंडों के अंदर बंदे कुछ इधर भागे कुछ इधर भागे सर। 150-200 बंदे सर मेरे पीछे थे। पीछे जाके जब मैं भागा सर इस साइड आया, उसके बाद मैंने मुड़ के देखा सर, मुझे एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया। नाले में आया उफान अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। सड़क का हिस्सा गायब है, पैदल रास्तों का पता नहीं है, पुल टूट चुके हैं, लिहाजा फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक ले जाना भी बड़ी चुनौती है। तो करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। आपदा प्रभावित गांव में तबाही के निशान हर कदम पर दिख रहे हैं। बर्बादी का मंजर है और बेबसी का आलम। घरों के मलबे में भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ समेत आसपास के इलाकों से भी जेसीबी मंगाई गई है ताकि राहत का काम तेज हो सके। ये चसोटी नाला जो है वो एक भयंकर यहाँ पर तूफान एक तरह से कहकर लेकर आया है, और उस तूफान के साथ यहाँ पर जो भी था, चाहे वो इंसान थे, यहाँ पर गाड़ियां थी, घर थे, वो अपने साथ इसको यहाँ पर ले गया है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन तस्वीरें आप लोगों को ये बताने के लिए काफी है कि किस बड़े स्तर पर ये जो बादल फटने के बाद जो मलबा आया है उसने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है। और अभी भी यहाँ पर जो अलग अलग लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंक दी है। जेसीबी मशीन जो हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर मंगवा दी गई हैं। हंसता खेलता गांव खंडहर में तब्दील हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, मगर जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, कारोबार खत्म हो गया, उनके मन में यही सवाल है कि आगे कहां रहेंगे और क्या करेंगे। सेना के जवानों के साथ यहाँ पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ यहाँ पर जो सीआईएसएफ के लोग हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। और खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर माता मचेल के दर्शन करने पहुंचे थे, उनको यहाँ पर अगर उनकी उम्मीद है बचने की तो उनको बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, चसोटी, पाडर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।